अब नहीं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उसी की तर्ज पर हमें भी अब भरोसा हो गया है कि हमारा ये सत्संग आगे भी, मेरे बाद भी, हमारे बाद भी चलता रहेगा, ऐसा मुझे भरोसा लग रहा है कुछ। क्योंकि हमने देखा कि ये जो हम किसी की प्रेरणा से सत्संग के माध्यम से आप तक कुछ देखे कुछ अनदेखे संदेश पहुंचा रहे हैं, उनका आप हृदयंगम कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आप सक्षम भी हो रहे हैं कि आप इस संदेश को, इन संदेशों को आप आगे पहुंचाने में सफल होंगे। वकील साहब हमारे बोलते तो ही हैं, पेशे ही बोलना है, और दार्शनिक भी हो गए हैं और लिख भी रहे हैं, मतलब हमसे 4 कदम और आगे हो गए हैं। तो नहीं, सच्ची जो बात है उसको कहने में क्या, उसमें कोई है थोड़ा है। तो हम उनसे ये उम्मीद करेंगे, हमसे मतलब 4 कदम आगे से कोई वैसी बात नहीं है कि हम अपने को वो, या वैसी कुछ नहीं, मतलब अब हम तो लिख पाते नहीं, हम सिर्फ बोल लेते हैं, आप लिख लेते हैं, अपनी भाषा को, अपने भावों को भाषा में व्यक्त कर देते हैं लिख करके। मैं बोल करके व्यक्त कर देता हूं तो लिखना ज्यादा अच्छा, इस वजह से कह रहा हूं, वो कोई विशेष बात नहीं। और ज्ञानी जी हैं, उनका नाम ही ज्ञानी जी है, तो वो भी सक्षम हैं, काफी अनुभव रखते हैं और बोलने में पटु ही हैं। विजय बाबू हैं, बोलने में जरा गड़बड़ है, लेकिन कहने में, अपनी बात कहने में तो सक्षम नहीं। हम ये देख रहे हैं, और आज 2-3 बार से मैं गीता जी को देख रहा हूं कि काफी हद तक अपने को संयत कर लिया है और बोलने में, कहने में भी सक्षम है। स्त्रियों में बैठ करके या अन्य जगह बैठ करके जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय वांग्मय है, भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय धर्म है, उसका प्रचार प्रसार आज के वर्तमान समय को देखते हुए बहुत आवश्यक है। उसमें मैं गीता जी को सक्षम पा रहा हूं। यद्यपि हमारे सभी साथी जितने यहां बैठे हुए हैं सब जानते हैं, सबको लगभग हृदयंगम हो रहा है, लेकिन कुछ में बोलने की क्षमता नहीं है कि भाषण कर सकें बैठ करके। अगर प्रयास करें तो हो सकता है, प्रयास करें तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो बोलने से, बोलते बोलते बोलना आता है, कहते कहते कहना आता है, कविता करते करते कविता आती। तो ये हमें अब भरोसा ऐसा हो गया है, लग रहा है कि बीज जो पड़ गया था, अभी किसी कविता में किसने कहा, वकील साहब ने कहा, वो अब है, हाँ हाँ, वृक्ष बन रहा है, पल्लवित हो रहा है, और सब लोग अपनी अपनी जगह पर जहां जहां हैं वो अपने धर्म को समझें, भारतीय सभ्यता को समझें, संस्कृत को समझें,
क्योंकि सबसे बड़ा जाति अपमाना है। जाति का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। और आज सारे लोग हिंदू जाति को अपमान करने में आमादा। हिंदू जात, हिंदू धर्म, कहाँ रहेंगे हम लोग? आप सब कहाँ रहेंगे? कहाँ बैठे सत्संग करेंगे? देश ही नहीं रहेगा, धर्म को मानने वाला कोई नहीं रहेगा, अधर्मी यहाँ आ जाएंगे जो हमारे धर्म को सत्यानाश करने पर उतारू हैं। और उस कुल्हाड़ी में अपना ही बेट लगा हुआ है। बड़ी विचित्र अवस्था है आज के अपने इस युग में। अपने को बचाना, अपने धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल है। वो शायद कभी पागल नहीं था, विक्षिप्त नहीं था, जिसने लिखा मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीराने। विक्षिप्त नहीं था, महसूस किया था इस बात को। यहाँ मातृभूमि का सवाल है, यहाँ अपने धर्म और संस्कृति का सवाल है, यहाँ अपने अस्मिता का सवाल है। हम जो बटे हुए हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम अपने ही विनाश की ओर जा रहे हैं। वो आपने कहानी सुनी होगी, कहानी क्या सत्य कथा सुनी होगी कालिदास वाली, कि जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था, सबसे बड़ा मूर्ख था वो। आपने सुनी होगी कहानी कि मूर्ख ढूंढने निकला कोई कि सबसे बड़ा मूर्ख पकड़ लाओ, तो उसको कोई नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ा मूर्ख यही दिखाई दिया, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। तो हम में भी यही है, हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। जिस देश में फल फूल रहे हैं उसी को बंधक बनाने जा रहे हैं। जिस देश की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, जिस धर्म और संस्कृति ने हमें इतना बड़ा बनाया है, उस धर्म और संस्कृति को मिट करने के लिए हम ही में से लोग आमादा हो गए। तो कोई दूसरा नहीं बचाने आएगा, कोई दूसरा बाहर से नहीं आ जाएगा इसको बचाओ। हम ही आप सब मिलकर इसको बचा पाएंगे। जब घर में कोई गड़बड़ होती है, बाहर ही आता है, तो पड़ोस वाले ही दौड़ पड़ते हैं बचाने के लिए। कोई बाहर से नहीं आता, लखनऊ का बाहर कानपुर वाला नहीं आता, लखनऊ वाले ही बचाते हैं, मोहल्ले वाले ही बचाते हैं दौड़। अब हम आप अगर ऐसे ही सोते रहे, कुछ लोग तो ऐसे हैं अपने ही में, नहीं जानता क्या कारण है, अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने धर्म को नहीं जानते, अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, या केवल आंखें बंद किए हैं कि हमारा क्या होगा, आगे की बात नहीं देख रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम आप सब अपने धर्म और संस्कृति को जाने, पहचाने, अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का अभिमान रखें कि हम ऐसी संस्कृति में पनप रहे हैं, ऐसे पनपे हैं ऐसी संस्कृति में, ऐसे धर्म हमारा, ऐसा धर्म विश्वव्यापी धर्म हमारा, सबसे अच्छा धर्म हमारा, सबसे अच्छा धर्म, सबसे अच्छी संस्कृति, सबसे अच्छा दर्शन हमारे देश का। हमसे लोग सीख करके गए हैं और आज हम दूसरों से सीख रहे। इसको यूं ही न जाने दीजिए। ये जाने देने की बात नहीं है, सोचने की बात, हम सबके सोचने की बात। डट के विरोध करें। जहां कहीं भी कोई अपने धर्म संस्कृति वहां जाने की बात करता है, आप देखिए रोज एक बार आप सब पढ़ते हैं, देख रहे हैं किस तरह से डिमोरलाइज किया जाता है हम सबको। कहां जाएगा देश, कहां जाएगी हमारी संस्कृति, कहां जाएगा हमारा धर्म, कौन रक्षा करेगा हमारे धर्म को?
संस्कृत का एक कहावत है, श्लोक है, कहा गया है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म में रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि आप सब लोग वाचाल हो, मुखरित हो, बोलें। कभी कोई किसी किस्म के वार्तालाप कहीं कोई करता है आपके धर्म के विरोध में, उसका डट के मुकाबला करें, समझावें। लड़ना नहीं है, समझाना है कि भाई कहाँ हो तुम, क्यों जिस डाल बैठे उसको काट रहे हो? बजाय इसको सींचने के, सींचो फले फूले बढ़े, हम उसके जड़ी को काट डाले रहे। आप इसको शायद महसूस न कर रहे हो, हम चाहते हैं आप इसको आभास करें, आप इसका कि कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। कोई बचाने नहीं आएगा, हम ही आप सब लोग मिल के बचाएंगे तब बच पाएगा ये। अभी उस दिन श्री ज्ञानी जी पढ़ रहे थे, कुछ लोग साधु ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि गंगा हमसे पवित्र होती है। गंगा हमसे पवित्र होती है, उल्टी गंगा बहा, उल्टी गंगा। शास्त्र कहता है कि गंगा से आदमी पवित्र होता है। एक साधु ऐसे निकले, वो कहते हैं कि गंगा हमसे पवित्र। गंगा की बुराइयां हम ले लेते हैं। बताइए, गंगा में बुराइयां हैं, ज्ञानी जी पढ़ रहे थे उस दिन एक बार में। गंगा की बुराइयां हम ले लेते हैं और जो हमारी बुराई करता है उसको बुराई हम देते हैं, साधु है। साधु अपने को जो साधु कहते हैं वो ऐसी वाणी बोल रहे हैं कि गंगा की बुराइयां हम ले लेते हैं और जो हमारी बुराई करता है हम उसको सारी बुराइयां दे देते हैं। ये साधु संत बोल रहे हैं। इनको कौन संत कहेगा, वो कौन साधु कहेगा? साधु संत बुराइयां लेते हैं कि बुराइयां देते हैं? गंगा उनसे पवित्र होती है कि वो गंगा से पवित्र होते हैं? और वो सत्यानाशी वाला हम भूल ही गए, वो आप बता दें। ऐसी हम छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, संन्यास धारण किया है और अहम अभी नहीं गया हुआ है कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, हम सिंहासन पर चलेंगे। सुन करके हम इतनी दूर से यहां से आए हैं, इतना पैसा खर्च करके यहां देखने आए हैं, ये इनकी करतूत। आपस में इसलिए लड़ते हैं कि हम पहले ना आएंगे। हम साधु सन्यासी, हम सिंहासन पर चलते हैं, हाथी घोड़े छत्र और बंदूकें और वो लेके चलते हैं, और हम हैं सन्यासी साधु संत। ये बात हम आपसे अभी जब गीता जी बोल रही थी तो हमें आभास हुआ कि कौन सी साधना हुई। डॉक्टर भी थी लेडी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है जब इतने साल तक की रखते रहें तो ऐसे ही हो जाएगा। वो चाहे भी तो नीचे नहीं हो सकता। और कोई थे जो खड़े सरी बाबा, ऐसे संबंधित नहीं है, किसी भी क्रिया से भगवान प्राप्त नहीं हो सकता। क्रिया से जगत तो मिल सकता है, पदार्थ तो मिल सकते हैं। हाँ, हम आपसे ये संदेश चाहेंगे, देना चाहेंगे, पाना भी चाहेंगे कि एक बात तो ये आप याद रखें, जैसा कि वेद हमारा कहता है कि साथ चलो, साथ बैठो, साथ काम करो, ये वेद कहता है। क्यों कहता है मालूम आपको? वेद कहता है साथ बैठो, साथ रहो, साथ चलो।
दूसरा कहता है कि संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन में ही, संघ में ही शक्ति। तो कोई अगर नहीं इकट्ठा होता, हम यहाँ 10-20 आदमी जो कोई इकट्ठा है वो तो एक हो जाए, एक साथ रहें, एक साथ बैठें, एक साथ चलें, एक ही बात कहें। क्यों भाई? एक ही बात कहें। अब यहां एक साथ बैठे हैं, चलें तो एक साथ चलें, देखो, रहें तो एक साथ रहें। रहने से मतलब कहीं भी जाएं, एक साथ इतने आदमी हैं, संगठन में शक्ति होती है? हाँ, आप देखो बंद है क्या? तो आप हम सब मिलकर एक हो जाए, जितने लोग यहां बैठे वही एक हो जाए, कहीं बैठे एक बैठे, कहीं भी रहे एक ही बात कहें। आपस में अगर हंसी मजाक हो जाती है तो उसका बुरा न माने, यही समझे। आपस में अगर हंसी मजाक कहते हैं तो उसका, अरे भाई जब हम 4 आदमी बैठेंगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अरे भाई किसी की भाषा क्लिष्ट है, किसी की भाषा बहुत ही मृदु है ना? या कोई कड़ा बोलता है, कोई मध्यम बोलता है बहुत, कोई कोमल बोलता है। तो बोलने से कोई बात नहीं, अगर कोई किसी बात कभी मुंह से किसी से निकल जाती है तो निकल गई सो निकल गई, हृदय में तो नहीं है। हम लोग क्या नाम निष्कपट हो जाए, जितने आदमी बैठे हैं, किसी के मन में कोई कपट नहीं, एकदम निश्चल हो जाए, निश्चल हो जाए, इतना प्रयास करें। जो बोले एक, जो बोले सो निहाल, सत श्री, जो एक बात बोले वही सब बोले, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी बात होती। एक के यहाँ कोई परेशानी है, हमारी परेशानी, आपके यहाँ परेशानी है, हमारी परेशानी। क्यों भाई? आपके यहाँ खुशी है, हमारी खुशी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भाई? हो सकता नहीं हो सकता? देखिए एक परिवार बनता है नहीं बनता, हम एक होते हैं कि नहीं होते। अगर हम ये सोच रहे अरे भाई फलाने परेशानी है, हमसे क्या लेना देना, क्यों भाई? ऐसा ना होना चाहिए। हम सब एक हैं, एक होके रहेंगे। कभी कोई बात अगर किसी के मुंह से बिगड़ गई कहीं, तो ये ना समझो अपने मन में, हम लोग कोई भी ये ना समझे कि हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं या हमसे नहीं चाहते। ऐसा मन से बिल्कुल निकाल ही दे तो ज्यादा अच्छा रह जाएगा। ये साधना की पहली सीढ़ी है, निश्चल हो जाना साधना की पहली सीढ़ी। साधना तो करना चाहते हैं लेकिन निश्चल नहीं होना चाहते, निष्कपट नहीं होना चाहते। हमने कई कहा ना कि पात्र तो भी गंदा है, मन में छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, और करना चाहते हैं साधना। कैसी होगी साधना? पाना चाहते हैं भगवान, भगवान के रूबरू होना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आंखों में चश्मा लगाए हैं संसार का, चश्मा लगा है संसार के देखने का, तो भगवान कैसे देखेगा? चश्मा तो हमें बदलना ही पड़ेगा। अगर भगवान को देखना है तो हमें चश्मा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी संसार देखने का चश्मा लगा रखा है। तो हमें चश्मा निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। तो पिछली बार जो हम बात कर रहे थे, पूजा की बात चल रही है। पूजा हम करते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं, साधना करते हैं। पूजा भी एक साधना ही है। क्यों भाई? पूजा भी एक साधना ही है। पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या कुछ भी करते हैं, वो सब साधना में चला जाता है। पूजा भी एक साधना है, प्रार्थना भी साधना है, जब भी साधना है, तब भी साधना है, सब साधना ही साधना है। तो क्या करते हैं भाई? हम पूजा पे बोल रहे हैं ना, पूजा पे विषय हमारा पूजा का है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, क्या करते हैं? नहाते हैं, धोते हैं, होते नहीं? जिस पात्र को पूजा की सामग्री रखते हैं, जिस पात्र में, उसको
साफ करते हैं। अपने को साफ करते हैं, अर्थात अपने को शुद्ध करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, पात्र को शुद्ध करते हैं। मंदिर जहां होता है वहां स्थान शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के कई तरीके हैं। करते नहीं करते हैं? अपने अगर नहीं मंदिर जाते हैं, अपने घर में भी अगर पूजा करते हैं तब भी यही करते हैं कि जिस स्थान पर बैठते हैं वो स्थान शुद्ध करते हैं, जिस पात्र में पूजा का सामान रखा होता है वो शुद्ध करते हैं, जिस आसन पर बैठते हैं वो शुद्ध करते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों को हम शुद्ध करते हैं, जो मूर्तियां होती हैं उनको हम नहला धुला करके शुद्ध करते हैं। करते नहीं करते हैं? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक चीज शुद्ध नहीं कर पाते? पूजा करने तो बैठते हैं, चाहे घर या मंदिर, ये तब सब शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन जो प्रधान चीज है शुद्ध करना, क्या हमने उसे शुद्ध किया है? क्या भी हमने इस बात पर सोचा है कि क्या हमने अपने चित्त को कभी शुद्ध किया है? वाह्य चीज तो हमने शुद्ध कर ली, वाह्य आडंबर तो हमने सब सीख लिया, बना लिया, शुद्ध कर लिया, और जिस जगह, जिस स्थान पर भगवान को विराजमान करना है, क्या वो शुद्ध है कि नहीं है? कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया? नहीं दिया। हम आप पूजा सभी करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में पूजा स्थल बना हुआ है, सब कुछ शुद्ध करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि चित्त भी शुद्ध होना चाहिए। चित्त में तमाम कलुष भरा हुआ है। अभी हमने 2-4 कलशों की बात बताई आपको। चित्त में कलश भरा हुआ है और पूजा करने बैठे। भगवान क्या देखता है? भगवान क्या आपके कपड़े देखता है? भगवान क्या आपका ये जो आसन देखता है? भगवान क्या आपकी थाली देखता है? भगवान क्या देखता है? भगवान आपके भाव देखता है। भगवान आपका मन देखता है। भगवान आपका अहम देखता है। भगवान आपका चित्त देखता है कि वहां क्या है। क्या हम इसलिए पूजा करने बैठे हैं कि हमें करना है इसलिए कर रहे हैं? क्या हम इसलिए पूजा करने बैठे हैं कि हमारी दुकान अच्छी तरह से चलने लगे? क्या हम इसलिए पूजा करने बैठे हैं कि हमारे पुत्र या पुत्रियां हो जाएं? क्या हम इसलिए पूजा करने बैठे हैं कि भगवान कुछ ऐसी कृपा करो, स्त्रियां बुरा न माने, कि पतिदेव हमारे वश में हो जाएं, जो हम कहें वैसे ही करें? क्या पूजा इस तरह की जाती है? क्या पूजा का ये मकसद होता है? ये कहा, ये किसकी पूजा हुई? क्या भगवान की पूजा हुई? अगर भाव मन में ये है